दिल्ली विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल ने गर्मी से राहत के लिए नया नायाब प्रयोग शुरू किया। क्लासरूम को गर्मी से बचाने के लिए उसकी दीवारों पर गोबर का लेपन करा दिया है, जिसकी सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को होने पर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। तो वहीं विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल खत्री ने नाराजगी जताते प्रदर्शन किया और हुई प्रिंसिपल के कक्ष की दीवारों पर गोबर पोत दिया। रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल का वह वीडियो जिसमें वह क्लासरूम में गोबर पोत रही है, वह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कुलपति प्रो योगेश सिंह ने कक्षाओं पर गोबर का लेप लगाने पर हैरानी जताई है। आगे पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, आज पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र से दो खबरें चर्चा में हैं। पहली खबर, अमेरिका विश्वविद्यालयों पर सशर्त आर्थिक मदद देने के लिए दबाव बनाया है, जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा भविष्य निर्माण की स्वतंत्रता में बाधा है, शोध प्रभावित होंगे, विचारों का अतिक्रमण होगा। तो वही अमेरिका के अन्य विश्वविद्यालय ट्रम्प सरकार की शर्त छात्रों और लेक्चर्स की राजनीतिक सोच की स्क्रीनिंग करने पर राजी हो गई है। तो वही दूसरी खबर, पूरी दुनिया नया आर्थिक शक्ति बनकर उभरने वाले भारत से है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय से है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्राचार्य प्रत्युष वत्सला द्वारा कक्षा की दीवारों पर गोबर और मिट्टी लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रिंसिपल का कहना है कि इससे रूम का तापमान कम होगा। देखिए यह वीडियो जिसमें प्रिंसिपल क्लासरूम की दीवारों पर गोबर दर्शकों, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो योगेश सिंह ने प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक रूप से उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वह ऐसी शुरुआत करती तो पहले घर से करनी चाहिए। इस घटना पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई विश्व महाविद्यालय छात्रों के साथ पहुंचे, जहां पर प्राचार्य के कक्ष में अपनी भड़ास निकालते हुए कक्ष की दीवारों पर गोबर लगाया। उन्होंने मीडिया को बताया कि खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया, भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है आज जाकर। क्योंकि स्टूडेंट्स, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करती हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करती। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आए और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहाँ जाके ये पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए 2। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो 2 गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो इसका मतलब FIR का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम अब उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है।
प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हुई कि वो क्या है, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि वो मिट्टी है, वो गोबर नहीं है, आप बोल रहे हैं गोबर है, तो इस पे कोई आपकी कुछ भी बात हुई, ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल मैडम आके हमें ये कह रही हैं कि वो काऊ डंग नहीं था, वो काऊ डंग था ही नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि हर एक न्यूज़ में हर एक आर्टिकल में इस चीज़ का विवरण किया है। गोबर मैडम लगा रही है क्लासरूम के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं क्लासरूम में गया तो गोबर वाली स्मेल हमें आई है, और हमारे जाने से पहले वहाँ धूप बत्ती जिससे खुशबू वाली बत्ती आ सके वो वहाँ लगा रखी थी ताकि हमें स्मेल ना आए। तो उससे साफ स्पष्टीकरण हुआ है किस प्रकार से कॉलेज अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। आपके बच्चों से कोई आया कि पेरेंट्स को जब बात पता चली तो उनकी कोई आपत्ति, क्योंकि बहुत स्मेल आएगी, मच्छर है, मक्खियाँ है, बहुत सारी चीजें आती हैं गोबर से, तो ऐसे कोई बात किसी से पता चली आपको या आपने कोशिश की बात करने की? सारे बच्चों ने मेरे, आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो 1000+ स्टूडेंट्स मेरे न्यूज़ सुनते ही कि मैं आ रहा हूँ वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद एक कंप्लेंट उन्होंने की है, चाहे प्रिंसिपल को क्लीन वॉशरूम की समस्या से लेकर हो, चाहे पीने के पानी की समस्या। वाटर कूलर लगे हुए हैं पर टैप नहीं है उस वाटर कूलर में। वॉशरूम में गया था तो मेरे जाने से पहले सारे वॉशरूम को साफ कर दिया गया, परंतु झूठ कब तक छुपता, ना एक भी फ्लश वर्किंग कंडीशन में था उन वॉशरूम्स का। प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं करी। वाइस प्रिंसिपल, थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल भी गायब हो जाती हैं वहां से। तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बहुत परेशान हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा बनाने के लिए कि मैंने कहीं कोई नई चीज आजाद कर दी। प्रिंसिपल महोदया ने उस वीडियो को रिलीज कराया। कोई चाहते हैं आप बच्चों को या किसी और स्कूल को या लोगों को? मैं एक मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री को कन्वे करना चाहूँगा कि आज के टाइम में डायर नीड स्टूडेंट की क्लासरूम्स के अंदर एसी हो चुका है, और मैंडेटरी तो उन क्लासरूम में जिनमें पोटा कैबिन्स है, जो टीन शेड की क्लासरूम्स है। जितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझेगी, स्टूडेंट्स उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बन पाएगा। अन्यथा देश के हालात और डीयू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेली डाउनग्रेड पर जा रहा है। फिर से जाने की कोई या प्रिंसिपल से मिलने के लिए आपने फिर से कोई टाइम सोचा है? प्लानिंग, अब FIR कटवा के प्रिंसिपल मैडम को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। जितने भी उन्होंने रूल्स का, लॉ का वायलेशन किया है उसके बिहाफ पर पहले FIR और रिट पिटीशन तैयार करके मेरी टीम अब उनको हाई कोर्ट में ले जाने का काम करेगी। कॉलेज की एक छात्र नेता ने कहा, C ब्लॉक में नीचे कैंटीन है, इसलिए वहाँ गर्मी लगती है। हमने इसकी शिकायत की थी और इसके बाद ये कदम प्राचार्य ने उठाया है। कक्षों में पंखे तो लगे हैं, लेकिन उनका वो उतने असरदार नहीं रहते। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला ने बताया कि ऐसा था कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो पोटा केबिन्स हैं, कैंटीन ब्लॉक में 2nd फ्लोर पर बने हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं, और पोटा केबिन भी वो पुराने स्टाइल वाले हैं। तो वहाँ पे कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन के रूप में कुछ होती हैं। वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी क्रिएट हो गया है लास्ट 10 इयर्स में, बट स्टिल नंबर्स काफ़ी हैं बच्चों के। तो वहाँ कभी कभी कुछ क्लासेस लास्ट ऑप्शन में होती नहीं, तो बच्चे कुछ नेग्लेक्टेड से वो रूम लगते हैं। फैंस वगैरह तो लगे हैं। तो ये हुआ, EVS की फैकल्टी के साथ हम लोग बैठे कि कुछ लोकल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि शिक्षा नीति भी कहती है और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी क्लाइमेट एक्शन के लिए कुछ लोकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा भी इसमें विश्वास रखती है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए है। तो जीवन से जुड़ी जो कुछ समस्याएं हैं या प्रकृति से जुड़ाव है, तो रूट से भी जुड़ना चाहिए, और प्रकृति के माध्यम से अगर हम अपनी समस्याओं का तलाश को निदान करेंगे, कोई प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा, जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो यही सोच के एक स्टडी हमने शुरू की, हीट स्ट्रेस कंट्रोल कुछ करने की, जिसमें जब EVS की फैकल्टी ने ये डिस्कशन हुआ हमारा उनके साथ, प्रपोजल जो आया, तो चूंकि काउडंग पर भी रिसर्चेस पहले भी हुई हैं, तो उनको बैकग्राउंड में रखते हुए पोटा केबिन पर हमने सोचा कि ये चूंकि यहाँ पर ना कोई प्लास्टर है ना कुछ ऐसा है और 2nd फ्लोर पर है, तो हम क्या कुछ इसमें अगर ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं मड के साथ यूज करते हुए इसको, काउडंग का, तो कुछ कूलिंग इफेक्ट कितना आता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है।
तो इसके लिए हमने स्टडी करना डिसाइड किया। और जहाँ तक मेरे वीडियो की बात है, तो उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं आई माली कर रहे थे क्योंकि बीच में 2-3 दिन छुट्टियां थी। तो हमने सोचा कि बच्चों का भी अगर बाई चांस क्लास हो तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो जो भी वॉल्स पर कुछ कमरों में करना था तो वो कर रहे थे। वो उतना ही पोर्शन उस समय था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा मिट्टी से जुड़ना चाहिए और मिट्टी से जुड़ने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मिट्टी लेकर मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा 1-2 फीट मैं भी जरा 2-4 हाथ एक फील लेती हूँ उसका। तो वो मैंने लिया और उसको मैंने अपने फैकल्टी ग्रुप पे, इंटरनल जो हमारा कॉलेज टीचर्स का ग्रुप है, उस पे मैंने शेयर किया कि इन कमरों में कुछ कंफर्ट अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए कुछ देसी प्रयास चल रहे हैं। मैंने उसमें इतना ही लिखा, और आपका शिक्षण अनुभव सुखद हो, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ये मैंने शेयर किया फैकल्टी ग्रुप से। किसने कहाँ किस इंटेंशन से उस वीडियो को आगे भेजा, इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। बच्चों से हाँ बीच में डिस्कशन भी होता रहा, और अभी आपको मैं महाविद्यालय का वो एरिया भी दिखाऊंगी जो गोकुल के नाम से बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर हमने ये गोबर मिट्टी की लिपाई भी कर रखी है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे बैठना। तो बच्चों से ये फीडबैक भी बड़ा अच्छा था। और अगर आप वैसे भी सोशल मीडिया देखेंगे या इवन कॉलेज का भी यूट्यूब एक चैनल है, उसमें भी अगर आप देखेंगे जिसमें हम कभी कभी वीडियोस या रील्स वगैरह डालते हैं और बच्चे भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, तो वो मोस्ट फेवरेट एरिया है। और वो ऐसा ही है जहाँ थैच रूफ है, तालाब बना है, डक्स है। तो बच्चों से बातचीत होती थी तो बच्चे ये चीजें पसंद कर रहे थे। पॉजिटिव चूंकि रिस्पांस आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर क्लासरूम में भी एथनिक फील अगर दिया जाए, क्योंकि हम सूरजकुंड के मेले में जाते हैं या कहीं भी विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें या और ऐसे तमाम जगह पे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ने की बात हुई है। तो इन गिवन कंडीशंस हम जो कर सकते थे, मुझे लगा कि ये पोटा केबिन्स नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, इसको अगर हम कुछ एथनिक फील देंगे तो एक अच्छा लगेगा। और कुछ कूलिंग इफेक्ट तो स्टडी के बाद ही पता चलेगा कि कितना है। डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश भी यहाँ पर हैं, वो लोग आपको विस्तार से भी इसके बारे में बता सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना और ये सब ये लोग कर रहे हैं। हम गो कास्ट का भी सोच रहे थे कि पैनलिंग की तरह से कुछ उसमें अगर कर सकें जिससे कि हीट रेजिस्टेंस थोड़ी हो सके बाहर से, तो वो भी अभी ट्रायल में है। और ये छुट्टियां थी तो इस बीच में यही हुआ, तो इस समय तो बच्चे थे नहीं। और पेंटिंग वगैरह भी आपने देखी होगी, तो वो आज ही कॉलेज खुला है उसके बाद से, क्योंकि ये बात सैटरडे की ही है, अभी तब से कॉलेज खुला नहीं था। तो बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी पेंट किया है वहाँ पर। बच्चे थे, टीचर्स थे, मैं तो थी नहीं, मेरे पास भी वीडियोस आई जो, और क्या पेंट करना है ये भी बच्चों ने ही डिसाइड किया है। असल में मैं थी नहीं, मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया कि रौनक खत्री आएंगे या आ रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन मेरा कार्यक्रम चूंकि पूर्व निर्धारित था, वहाँ कार्यक्रम में जाना था, तो मैं सुबह 9-9:15 बजे कॉलेज में आई। बल्कि जिन कमरों में ये पुताई हुई थी वहाँ पर भी मैंने आके बच्चों से बात भी की। एक क्लास हो रही थी उस समय 9 बजे के करीब, तो मैंने बच्चों से बात भी की और उनके रिएक्शंस भी लिए। तो वो बच्चे तो और टीचर्स मुझे काफी खुश से लगे। पेंटिंग अब ये लोग करने जा रहे थे, फिर मैं यहाँ से चली गई थी। तो एक्चुअल में जब रौनक खत्री आए हैं तो मैं यहाँ पर नहीं थी कॉलेज में, मैं 3 बजे के लगभग ही आई हूँ यहाँ पर। तो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उनसे जो भी बातचीत हुई है या वो है वो बेहतर बता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से आप लोग ही आए हुए हैं, तो मेरी अपने स्टाफ से बात भी नहीं हो पाई है। और कुछ गोबर वो लेकर आए थे, ऐसा अभी भी आप देख सकते हैं। रूम की सिचुएशन देखी, वीडियोस भी आई, वायरल भी होने लगी। तो बाकी आके देखा मैंने, फर्श पर भी, दीवारों पर भी, इवन ये कर्टन्स वगैरह जो भी ब्लाइंड्स हैं इन पर भी, और वॉल्स पर, इवन बहुत सारी चीजों पे मुझे दिख रहा है अभी। और देखेंगे तो फाइलों पर भी या कहीं कहीं कंप्यूटर, इवन टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही देखा मैंने।
वॉशरूम में भी। जी क्या कोई एक्शन भी उनके खिलाफ अभी लिया जाएगा आपके द्वारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम FIR कराएंगे, हम कंप्लेंट करेंगे? कौन? रौनक खत्री का ये बयान है। अच्छा, आपके द्वारा क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखते हैं। अभी वैसे तो बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी जोश में कुछ ऐसा कर जाते हैं। अब ये देखते हैं, क्योंकि स्टाफ से पहले मैं बातचीत करूंगी, उसके बाद ही अगर कोई ऐसा निर्णय होगा तो देखेंगे। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। वो कह रहे हैं कंप्लेंट कराएंगे हम, जी। FIR कराएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं उस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकती, तो अब वो तो आगे जैसा भी होगा देखेंगे। जी कि क्या कहा जाए, क्योंकि प्रिंसिपल के पास कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाने का वक्त नहीं, गोबर लीपने का काम जरूर है। तर्क क्या है?